जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे है कि मैं अब आपके साथ एक फुल फ्लेज क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये विलियम हॉका की बुक है, ठीक है। इसमें पेज नंबर है आपका 612, प्रॉब्लम नंबर मैं 13.1 कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो डाटा आपके पास गिवन होता है ना, लाजमी नहीं है कि इस डाटा से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। अच्छा, अब हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमें कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिक्वायर्ड है इसमें, ना कि हमें क्रेडिट बेस्ड। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। कैश सेल है जी पहली आइटम, ये तो बड़ी कैश है। क्रेडिट सेल है, अब नॉन कैश आइटम है तो ये नहीं आएगा। कलेक्शन ऑन अकाउंट रिसीवेबल, यस रिलेटेड। कैश ट्रांसफर फ्रॉम द मनी मार्केट फंड टू द जनरल, ये तो मनी मार्केट से जनरल फंड में गया, इसका मतलब हमारे से रिलेट ही नहीं कर रहा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है। परचेज ऑल ऑन अकाउंट, यानी कि फिर ये ऑन अकाउंट है, क्रेडिट बेस्ड है, ये नहीं आएगा। पेमेंट ऑन अकाउंट्स पेएबल टू द मर्चेंडाइज सप्लाई, अब ये पेमेंट्स है तो डेफिनेटली आएगा। कैश पेमेंट फॉर द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेफिनेटली। इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, ये सारी बात है, पेमेंट से रिलेटेड बातें हैं। लोन्स मेड टू बोरर, अब लोन्स आप दे रहे हैं बोरर्स को, ठीक है, और फिर उनसे कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन ऑन लोन्स एक्सक्लूडिंग रिसीप्ट एंड इंटरेस्ट। कैश पे टू द एक्वायर्ड प्लांट एसेट्स, सारी बात है, अगर आपने लेंगे तो फिर पेमेंट भी करेंगे। बुक वैल्यू ऑफ एसेट, अगर आपने बेच रहे हैं तो पैसे आ भी रहे हैं। अगर इस पर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली फिर वो आपकी कैश में शामिल नहीं होगा, जो प्रोसीड्स आएंगी सेल से उसमें शामिल नहीं होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम द इशूइंग बोनस पेएबल, आपने कोई बॉन्ड्स पेएबल इशू किए हैं, उससे पैसा आया है, फिर आपने डिविडेंड दिया है लोगों को। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनवरी 1 यानी कि बिगनिंग वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। सवाल में जो रिक्वायरमेंट है, हमने कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपने, ठीक है जी। अच्छा, हमें वो कह रहा है कि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू द सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ प्लांट सेल्स, यानी कि ये भी हमें रिक्वायर्ड है, हैव टू कंबाइन सर्टन गिवन इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूट द अमाउंट, यानी कि इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसे कंबाइन करें फिर उसे प्लेस करें। अच्छा, पहले मैं इसी के ऊपर चलता हूँ, पहले इसको कंबाइन वाली बात कर लेते हैं, यानी कि अब वो कौन सी एक्टिविटी में फॉल कर रही हैं वो बात की बातें हैं। पहले देखें, हम बात करते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट्स। प्रोसीड, पैसे आ रहे हैं, ठीक है जी, फ्रॉम सॉरी पहली बात है कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कि कलेक्शन कस्टमर से कैसे आती है। पहली बात है, कस्टमर्स को आप बेचेंगे, कैश सेल करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, कैश सेल ज़हन में रखें। और कैसे पैसे आएंगे, जब आप उनसे, यानी कि कलेक्शन ऑन अकाउंट रिसीवेबल्स, जिनसे पैसे आपने लेने हैं, अगर उनसे पैसे वसूल कर लेंगे तो ये पैसे आपके पास आएंगे, ठीक है। अब बात जहन में रखें, तो इसका मतलब है कैश सेल्स और कलेक्शन ऑन अकाउंट रिसीवेबल, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आप सम अप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कंबाइन करेंगे तो जो आपके पास ये 30 लाख की वैल्यू आ रही है, दर हकीकत ये रिप्रेजेंट कर रही है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ये हमारी एक पहली सपोर्टिंग कैलकुलेशन हो गई, ये हमें हिंट में गिवन था कि आपने ये कैलकुलेट करना है। सेकंड वो कहता है कि आपने निकालना है कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़। देखें, कैश जो आप पे करते हैं, कब पे करेंगे, ज़ाहिरी बात है, सबसे पहले तो आप कोई चीज़ लेंगे, उन्हें पैसे पे करेंगे, ठीक है, या किसी किस्म का ख़र्चा करेंगे। जैसे कैश सेल्स में तो आ रहा है, क्रेडिट सेल यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं है। कलेक्शन में पैसे आ रहे हैं, ये भी एलिजिबल नहीं है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अच्छा ये रिसीव्ड है, ऑल दो ये आपके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन अभी हम वर्किंग नोट्स में स्पोर्टिंग कैलकुलेशंस में चल रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए। अच्छा, परचेज ऑन अकाउंट वो नहीं आएगा। पेमेंट्स ऑन अकाउंट पेएबल टू मर्चेंडाइज सप्लाई, ये देखें आपने पेमेंट्स की हैं, 15 लाख की आपने पेमेंट की है, एक तो ये पेमेंट हो गई आपकी, ठीक है। सेकंड में वो कहता है कैश पेमेंट की है आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये देखें, ये मैंने स्पोर्टिंग कैलकुलेशन जनरेट की हुई है, आप अगर देखेंगे तो ये पेमेंट ऑन अकाउंट्स पेएबल टू मर्चेंडाइज सप्लाईज 15 लाख है, और कैश पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,50,000 है। तो एज अ होल द अमाउंट विच यू हैव टू पेड, ठीक है, फॉर द सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, दैट इज़ कंबाइन 25,50,000, ठीक है। लास्ट में वो कहता है कि आपने ये भी बताना है कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट्स क्या है। अच्छा, बुक वैल्यू जो थी आपने सेल की थी, दैट इज़, अगर आपको नज़र आए, दैट इज़ 6,60,000, ठीक है जी। अब इसको बेचने के ऊपर यू हैव अकर अ लॉस, आपने लॉस फेस किया है।
अब जो वो लॉस आ रहा है दैट इज़ 80,000। तो जब वो लॉस है तो इसका मतलब ये आपके पास पैसे कलेक्ट नहीं हुए। अब आपने क्या करना है, बुक वैल्यू में से जितना लॉस है, ये देखें बुक वैल्यू में से जितना मेरा लॉस है वो मैंने लेस कर दिया, तो रिमेनिंग मेरे पास 5,80,000 प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट्स है। ठीक है बेटा, ये मैंने कैलकुलेशंस कर ली जो मुझे रिक्वायर्ड थी। अब मैं चलता हूँ अपने एक प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ। उस क्वेश्चन में ज़ाहिर बात है सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आपने लिखना होता है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ये हमने पीछे वर्किंग किया, दैट इज़ 30 लाख। इसके अलावा जो आपके पास रिसीव आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ठीक है, आपने रिसीव किए हैं 1 लाख के, तो ये भी ज़ाहिर बात है आपके पास ऑपरेटिंग में इनफ्लो है, तो यहाँ पे आपके 31 लाख रुपीस इनफ्लो में आ गया। अब आउटफ्लो कैसे हो रहे हैं, आउटलेस कैसे हैं, पैसे जा कैसे रहे हैं। पहले तो वही बात है कि कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ 25,50,000। इसके अलावा आपने क्या पे किया, जो भी ज़ाहिर बात है ऑपरेटिंग में आपको पता है ये इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, तो आपने इंटरेस्ट पेड किया है, ठीक है जी, अराउंड 1,80,000 का, और साथ में इनकम टैक्स पे किया आपने 95,000 का, तो वो भी आपके आउटलेस में आ जाएंगे, आउटफ्लोज में आ जाएंगे। तो वो आपने एज अ होल जब ऐड करते हैं तो वो बनता है 28,25,000। आपके पास इनफ्लो में 31 लाख से, ठीक है, वो जो नहीं कैश जो आप प्रोवाइड किया जा रहा था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए वो 31 लैक्स हैं, और जो कैश डिस्पर्स हुआ है वो 28,25,000 है। तो इसका मतलब है इस पर्टिकुलर सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हमारा नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से है वो 2,75,000 है। ये आपने सेकंड कॉलम में लिख दिया। इसके बाद जो हमारी अदर एक्टिविटी है इट्स अबाउट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रिलेट करती है बैलेंस शीट एसेट्स के साथ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है, ठीक है। अब आपने ये बात की थी ना लोन मेड टू बोरर्स है, तो आपका एसेट ज़ाहिर बात है, लेकिन अभी वक्ती तौर पे तो आपके पैसे आउटलेस हैं, ठीक है। ये देखें आपने यहाँ पे मेंशन होगा, अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे देखिए ये लोन टू बोर मेड टू बोरर्स कितना है आपका 5 लाख, ठीक है। जारी बात है जब आप लोन करेंगे तो पैसे आ नहीं रहे बल्कि जा रहे हैं, तो ये आपके आउटलेस में हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में शो किया, जो ब्रैकेट्स है वो आउटलेस को शो कर रही है। फिर इसके बाद आपने क्या किया कि कुछ कलेक्शंस किए और अकाउंट लोन से, यानी कि जिनको आपने लोन्स किया हुआ था उनसे कुछ पैसे वसूल किए हैं 2,60,000, तो वो इनफ्लोज हैं, इनलेज हैं, ठीक है। ये देखें फिर इसके बाद आगे देखते हैं, तो आपने पैसे पेड किए हैं, कैश जो आपने पेड किया है कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एसेट, जो प्लांट एसेट आपने एक्वायर किए हैं उसे एक्वायर करने में आपने पेमेंट की है, पैसे पे किए हैं, तो जितने पैसे पे किए हैं वो देखें आउटलेज में आ रहा है आपके पास। इसी तरह फिर आपने प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एसेट, ये जा नहीं रहे पैसे आ रहे हैं, तो इस तरह से मैंने इसे ब्रैकेट्स में नहीं किया। तो इसका मतलब है जो मेरी नेट कैश यूज हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो ब्रैकेट्स में है, वो 27,60,000 हुआ है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारी जो लास्ट एक्टिविटीज़ है इट्स अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। आप फाइनेंसिंग में ज़ाहिर बात है आपने आप प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड्स पेएबल था 25 लाख, और जो आपने इसमें पेड किया है लोगों को दिया है, ठीक है, अपने ज़ाहिर बात है जो शेयर होल्डर्स को 1,20,000 आपने आउटलेस किए हैं, तो वो आपने लेस कर दिया। तो फिर जो नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है वो 23,80,000 है, ठीक है। अब आपने ये 2,75,000, ठीक है, इसमें से लेस किया आपने 27,60,000 और एड इन किया 23,80,000, तो एज अ होल जो डिफरेंस है वो 1,05,000 है। अच्छा यहाँ तो ये कैश इंक्रीज़ होगा, यहाँ डिक्रीज़, तो नेट इंक्रीज अगर ब्रैकेट में है तो वो डिक्रीज़ है इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब हमारे पास देखना है बिगिनिंग में कितना बैलेंस पड़ा हुआ था, वो 4,89,000 हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जनवरी 1 का था, ठीक है बेटा। अब इसमें हमने इसे ऐड किया, ठीक है, डेफिनेटली ब्रैकेट्स वाला लेस होगा, तो जो रिमेनिंग आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज़ 3,84,000। अगर ये इसका एंडिंग है तो नेक्स्ट का बिगनिंग होगा। तो ये एज अ होल मैंने क्वेश्चन किया बेटा,
इससे रिलेटेड आपने 13.1 बी करना है क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।